Lovely good morning to all of you students. How are you? I hope आप सब अपने घर पर अच्छे से होंगे. स्टूडेंट्स, आपके स्टैंडर्ड 3 के लेसन नंबर 1 का मैंने वीडियो उससे रिलेटेड उस लेसन से रिलेटेड वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजल एक्टिविटीज़ सब आपके ग्रुप पे सेंड कर दिया था. आप सब ने उसे अपने फेयर में नोट कर लिया होगा. नाउ टुडे वी विल see lesson number 2. Your lesson number 2 is Jadav and the Tree Place. This lesson is about a person who planted many trees by his hard labor, and that area was called Mulai Forest by his nickname. ये स्टोरी जो है ये एक ऐसे पर्सन के बारे में है जिसने बहुत कड़ी मेहनत करके एक ऐसे क्षेत्र को जहाँ पर एक भी पेड़ पौधे नहीं थे उसे हरा भरा घना जंगलों वाला क्षेत्र बना दिया और उस पर्सन के निकनेम पर ही उस फॉरेस्ट का नेम मुलाय फॉरेस्ट पड़ा. नाउ कम टू द लेसन. लिसन केयरफुली, सी केयरफुली. आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इसको रीड आउट करिएगा. नाउ जादव एंड द ट्री प्लेस. जादव और पेड़ों की जगह. इट इज़ रिटन बाय विनायक वर्मा. ये जो स्टोरी है ये विनायक वर्मा द्वारा लिखी हुई है. मजूली इन असम इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड. असम इज़ ए स्टेट इन इंडिया इन ईस्ट साइड, ईस्ट डायरेक्शन. पूर्वी क्षेत्र में असम हमारे इंडिया का एक राज्य है. उस राज्य में एक प्लेस है जिसका नाम मजूली है. मजूली जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है. दैट मीन्स कि मजूली पूरे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है जो नदी में बसा हुआ है, नदी पर है. इट इज़ योर जीके क्वेश्चन. ये आपके जीके से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हो सकता है. इट लाइज इन द रिवर ब्रह्मपुत्र. और ये द्वीप आइलैंड कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर. ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द 6th लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया. भारत की 6ठी सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र. सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा. ब्रह्मपुत्र का जो स्थान है वो 6th आता है. 6th पोजीशन पर ब्रह्मपुत्र है. गंगा के बाद गोदावरी है. नाउ द आइलैंड इज कवर्ड बाय द मुलाय फॉरेस्ट. ये जो आइलैंड है द्वीप ये कौन से फॉरेस्ट से कवर है? घिरा हुआ है मुलाय फॉरेस्ट से. इट वॉज प्लांटेड बाय जादव पयांग हुज निक नेम इज मुलाय. ये जो फॉरेस्ट है ये जादव पयांग के द्वारा बसाया हुआ था जंगल. जादव पयांग का निक नेम है मुलाय. जादव स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज ऑन द आइलैंड इन 1979 एंड प्लांट्स देम टू दिस डे. जादव ने उस जगह पर पेड़ों को लगाना कब शुरू किया था? 1979 में. और आज तक वो पेड़ों को लगा रहा है. दैट मीन्स द पर्सन इज स्टिल नाउ. वह पर्सन अभी भी जीवित है. 1979 में प्रॉबेबली आपके मदर फादर का भी जन्म नहीं हुआ होगा और आपका तो जन्म हुआ ही नहीं होगा. तब से वो फॉरेस्ट लगा रहा है. देख लीजिए उसने कितने सारे फॉरेस्ट लगा चुके होंगे, कितने पेड़ों को उसने लगा दिया होगा. One day, 16-year-old Jadav Payang was walking along the banks of the Brahmaputra. एक दिन, जिस समय की ये स्टोरी बता रही है, जिस समय उसने पेड़ लगाना शुरू किया था उस समय उसकी एज थी 16. तो एक दिन 16 वर्षीय जादव पयांग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे चल रहा था. बैंक्स मीन्स नदी के किनारे. सिर्फ अगर बैंक होता तो आपका हो जाता द प्लेस वेयर वी डिपॉजिट आवर मनी.
ना ब्रह्मपुत्रा इज प्रॉपर नाउन। पिछले लेसन में आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था। देखिए ब्रह्मपुत्रा कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। जादव पर ये प्रॉपर नाउन है, पर्सन का नेम है, ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। ही रीच्ड ए बिग एम्प्टी प्लेस विथ नो ट्रीज। वह एक ऐसी जगह, बड़ी खाली जगह पर पहुंचा जहां एक भी पेड़ नहीं था। इट वॉज हॉट एंड ड्राई। बहुत गर्मी थी और बहुत ही शुष्क ये था, क्षेत्र था। पानी का नामो निशान नहीं था वहाँ। द सैंड वॉज पाउडरी एंड स्ट्रिप्ड। जो सैंड थी, बालू रेत थी वहाँ पर, वो बिल्कुल पाउडर की तरह थी, मुलायम, और स्ट्रिप्ड, धारियाँ थी। बालू पर धारियाँ थी। जो बालू थी वो धारियों वाली थी। स्ट्रिप्ड सैंड, धारियों वाली बालू। हाउ कुड सैंड बी स्ट्रिप्ड। बालू धारियों में कैसे बदल सकती है। जादव वेंट क्लोजर। जादव नज़दीक गया। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद स्नेक्स। जो ज़मीन थी, जहाँ जादव को लग रहा था कि वो धारियाँ हैं बालू की, जब वह नज़दीक गया उसने देखा कि जो पूरा ज़मीन है पूरी, वो सांपों से ढकी हुई है। द फ्लड हैड ब्रॉट देम टू द बैंक्स। बाढ़ ने उन सांपों को नदी के किनारों पर ला दिया था। फ्लड, जब बहुत ज़्यादा पानी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो वो बाढ़ का रूप, फ्लड उसके कहते हैं। और जब पानी बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम बारिश होती है, तो उसे ड्रॉट होता है, सूखा, अकाल। द स्नेक्स डिड नॉट हिस और मूव और ट्राई टू बाइट जादव। जो सांप थे, बहुत सारे सांप थे वहाँ, वो फुफकार भी नहीं रहते। हिस मीन्स द साउंड ऑफ ए स्नेक। न अपनी जगह से हिल रहे थे और न जादव को काटने की कोशिश कर रहे थे। पुअर स्नेक्स, बेचारे सांप। दे हैड डाइड ऑफ द हीट। वे गर्मी से मर चुके थे। इफ ओनली दे हैड सम शेड टू लाई इन। काश उन्हें थोड़ी सी छाया मिल जाती जहाँ वो रहते, पड़े रहते। इफ ओनली दिस नो ट्री प्लेस हैड सम ट्रीज इन इट, थॉट जादव। तो जादव ने सोचा कि काश यहाँ कहीं छाया रहती तो ये सांप भी बेचारे उन छाया के नीचे चले जाते। काश इस जगह पर अगर कुछ पेड़ रहते तो ये बेचारे सांप बच सकते थे। द डेड स्नेक्स मेड हिम वेरी सैड। मरे हुए सांपों को देखकर, मरे हुए सांपों के कारण जादव बहुत उदास हो गया। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग सो दैट नो मोर एनिमल्स वुड डाई। वह ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे कि फिर आगे कोई जानवर, कोई पशु नहीं मरे। लाइक दिस, इस तरह से। ही रैन बैक टू हिज विलेज एंड कलेक्टेड। वह दौड़कर अपने गांव गया और उसने जमा किया। क्या जमा किया देखते हैं। देखिए ये डेड स्नेक से, सांप मरे हुए हैं, ये जादव है, इनको देख रहा है। इस क्षेत्र में, इस एरिया में कहीं कोई भी पेड़ नहीं था और गर्मी के कारण ये जो सांप थे ये मर चुके थे। तो जादव दौड़कर अपने घर पर गया और उसने क्या जमा किया। He collected all the bamboo shoots he could carry in his bag. वो अपने थैले में जितने छोटे छोटे बांस के टुकड़े ले सकता था वो उसने जमा किया। वो होते हैं बांस की टहनियाँ, जो जड़ नहीं होती है उसमें, लेकिन वो बांस को हम लगाते हैं, फिर उससे जो दूसरे बांस होते हैं वो उग जाते हैं। तो उसने अपने बैग में वो जितने आ सकते थे उसने ले लिया। Most plants wouldn't grow in the hot sand, but bamboo would. ज़्यादातर जो प्लांट्स थे वो सैंड में, बालू में बहुत कम पेड़ उगते हैं, लेकिन जो बैम्बू थे, बांस थे, वो बालू, गर्म बालू में भी उग जाया करते थे, मतलब लग जाते थे। Jada brought the shoots to the no tree place and started planting them. जादव ने वो जो बांस के छोटे छोटे पौधे थे उनको लेकर जादव आया था
और उसने उस जगह पर उन पेड़ों को लगाना, बांस के पेड़ों पौधों को लगाना शुरू किया। एवरी डे, पर डे, हर दिन वो आता और क्या करता, वो बांस के जो पौधे थे लेकर आता और सबको वहाँ लगा देता। इट वॉज हार्ड वर्क इन द हॉट सन एंड इट टुक ईयर्स। ये बहुत कठिन काम था कि उस गर्मी में वो रोज़ आता, रोज़ छोटे छोटे पौधों को लगाता और इसमें उसको बहुत साल लग गए लगाते लगाते। द रिवर ग्रीव थिन वन समर एंड फ्लडेड द नेक्स्ट। जो नदी थी वो कभी कभी गर्मी के कारण बहुत पतली हो जाती थी, संकरी हो जाती थी, पानी कम हो जाता था और फिर अगले दिन ही उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता था। समटाइम्स ब्रिंगिंग मोर सैंड एंड समटाइम्स टेकिंग इट अवे। तो जब बहुत कम पानी उसमें रहता था तो क्या होता था, नदी में जो बालू थी वो किनारों पर छोड़ जाती थी। जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था तो ज़्यादा पानी के कारण वो नदी क्या करती थी, वो किनारे के बालुओं को बहाकर ले जाती थी। हेवी रेन्स केम एंड वेंट। भारी बारिश आई और गई, मौसम बदलते रहा, बारिश आती रही जाती रही। बट जादव केप्ट प्लांटिंग ट्रीज। लेकिन जादव ने पेड़ों को लगाना नहीं छोड़ा, वो पेड़ लगाते रहा। ऐसे ही कितने साल बीत गए। द बैम्बू ग्रीव स्लोली। जो बांस थे वो लग चुके थे, अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। एज इट ग्रीव इट ब्रॉट शेड। तो जैसे जैसे बांस बड़े होते गए वो क्या देते गए, छाया लाते गए। एंड द शेड ब्रॉट इंसेक्ट्स। और छाया के कारण क्या है, वहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। द इंसेक्ट्स बरोड इनटू द ग्राउंड। और वो जो कीड़े मकोड़े थे वो ज़मीन के अंदर घुस जाते थे, बिल बनाकर, छेद बनाकर। एंड द सॉइल अंडर द बैम्बू ट्रीज बिगैन टू चेंज। और वो बांस के नीचे की जो मिट्टी थी वो बदलने लगी। ओवर द ईयर्स द ड्राई एंड वाइट सॉइल बिकेम रिच ब्राउन सॉइल। तो कई सालों के बाद वो जो सूखी और उजली बालू थी बांस के नीचे की, वो क्या हो गई, वो ब्राउन सॉइल में बदल गई। ब्राउन सॉइल जहाँ पर ये पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगते हैं, सैंड में बहुत कम लगते हैं। जादव वॉज नो लॉन्गर सैड। तो जादव अब फिर ज़्यादा उदास नहीं रहा। बट ही वॉजंट हैप्पी इधर। लेकिन वो खुश भी नहीं था। क्यों खुश नहीं था? ही लुक्ड अराउंड हिज स्मॉल ग्रुप ऑफ बैम्बू ट्रीज एंड थॉट। तो उसने अपने छोटे छोटे बांसों के झुंड को देखा, चारों तरफ देखा, फिर अपने बांस के झुंड को देखा और फिर सोचने लगा। क्या सोचा वो देखिए। ए फ्यू ट्रीज, थोड़े से पेड़। प्लेस इज नाइस, जगह अच्छी है। आई नो, मैं जानता हूँ कि थोड़े से पेड़ों की जगह अच्छी लगती है। बट हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ़ दिस वर अ मैनी ट्री प्लेस। लेकिन कितना अच्छा होता अगर ये जो थोड़े से पेड़ों की जगह है ये बहुत सारे पेड़ों की जगह बन जाए। सो जादव वेंट बैक टू हिज विलेज एंड बिगैन कलेक्टिंग मैनी मोर सीड्स एंड यंग ट्रीज। तो फिर जादव अपने गांव पर गया और उसने इस बार क्या किया कि बांस के अलावा जो दूसरे पेड़ों के बीज थे और दूसरे छोटे पौधे थे उनको जमा किया। नाउ दैट द फ्यू ट्रीज प्लेस हैड लवली ब्राउन सॉइल ही कुड प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। तो अब वो जो थोड़े पेड़ों की जगह जो थी उसमें बहुत अच्छी ब्राउन मिट्टी थी जो बाकी पेड़ों को भी लगाने से वहाँ लग सकती थी उस मिट्टी में। तो उसने वहाँ पर दूसरे तरह के पेड़ों को भी लगाया। जादव ब्रॉट हिज न्यू सैपलिंग्स एंड सीड्स टू द फ्यू ट्रीज प्लेस एंड प्लांटेड देम ऑल अराउंड। तो जादव वो दूसरे जो छोटे छोटे पौधे थे वो पौधे लेकर आया, बीजों को लेकर आया और उस थोड़े से पेड़ों वाली जगह पर उसने उन पौधों को लगाया और उन बीजों को चारों तरफ लगाया। इट वॉज हार्ड वर्क। काम तो बहुत कठिन था। हिज बैक हर्ट। उसकी पीठ भी दर्द होने लगी।
एंड इट टुक मैनी ईयर्स, और फिर इसमें कई साल लगे। विलेजेस बिकेम टाउन्स, जो गांव थे वो शहर बनते गए। द रिवर बिकेम ग्रे, जो नदी थी वो और बड़ी होती गई। बट जादव्स इंसेक्ट फ्रेंड्स helped till the soil, and his tall bamboos gave him shade and cooled the air। लेकिन जादव के जो कीड़े मकोड़े थे, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े दोस्त थे, उन्होंने उस मिट्टी को ब्राउन होने में बहुत हेल्प की, और उसके जो लंबे लंबे बैम्बूस थे, बांस थे, वे उसे छाया देते रहे और हवा को ठंडा रखते रहे। एंड जादव केप्ट प्लांटिंग ट्रीज, और जादव पेड़ों को लगाता रहा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन है। मैं इस लेसन के ये दोनों पेजेस का पिक भी आपको भेज दूंगी। आप बार बार इस लेसन को रीड आउट करिए। फिर आगे स्टोरी में क्या होता है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। टिल देन हियर दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। और इस वीडियो को हमने अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल नेशनल पब्लिक स्कूल पे भी मैंने ऐड कर दिया है। आप वो चैनल खोलिए, वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।